मध्य प्रदेश में चुनाव सिर पर आ गए हैं, लेकिन छतरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही कई गुटों में बंटकर चुनाव में नुकसान कराने की आशंकाओं से जूझ रही है और अब ताजा मामला छतरपुर शहर के नगर पालिका क्षेत्र से सामने आया है। पिछले दिनों यहां नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई ज्योति चौरसिया और उनके पति पप्पू चौरसिया के खिलाफ उनकी ही पार्टी के पार्षद पति नाराज हैं। दरअसल छतरपुर के पन्ना रोड इलाके में 25-30 वर्षों से कुछ छोटे दुकानदार गुमटियां लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब नगर पालिका इन गुमटियों को हटाकर यहां सौंदर्यीकरण करना चाहती है। जब दुकानदारों ने इसकी खबर भाजपा के ही कुछ पार्षदों को दी तो वे यहां पहुंच गए। छतरपुर नगर पालिका में 3 महिलाएं पार्षद हैं। उनके पति महेंद्र शर्मा, सुरेंद्र साहू और दिनेश तिवारी ने यहां पहुंचकर अपनी ही अध्यक्ष और अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले महेंद्र शर्मा ने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति को भाजपा का ही नहीं मानते जो ये कदम उठा रहा है। आज हमने नगर पालिका सीएमओ जी को एक आवेदन दिया है, जिसमें हमारे 25-30 साल से, जब से हमारा जन्म है, जब से हम देख रहे हैं कि पन्ना नाके पे पान की गुमटियाँ, छोटी छोटी चाय की और चाट की, कहीं जूते चप्पल की गुमटियाँ रखी हुई हैं। आज तक किसी भी कलेक्टर साहब हो या सीएमओ साहब हो या नगर पालिका का कोई भी अध्यक्ष हो, किसी ने भी उन गुमटियों को वहाँ से छेड़ा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ जैसे आए हैं, नए हैं, तो कलेक्टर साहब भी नए आए हुए हैं, तो इन लोगों ने हमारे गरीब बेचारे जो वहाँ रह रहे हैं पन्ना नाके पे, इन लोगों की गुमटियाँ हटा के वहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य के लिए बोला जा रहा है, जो कि शहर में कई जगह ऐसी हैं जहाँ आप सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी लाडली बहनाओं के लिए भरण पोषण के लिए पैसा दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना में 450 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, गरीब को छत दे रहे हैं, और यहाँ पे सभी लोग माननीय शिवराज जी की योजनाओं पे पलीता लगा रहे हैं। यहाँ के अधिकारी सब, नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के हैं और नगर पालिका में अध्यक्ष हमारी भाजपा की हैं, हम भी भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन योजनाओं पे जो अमल ना हो उसको हम भाजपा का कैसे माने। हमने सभी इसके पहले भी हम लोग कई बार आवेदन भी दे चुके, कई बार बातें भी बता चुके, अपने वरिष्ठ में भी बता चुके, अध्यक्ष जी को भी बता चुके, हम लोग संभागीय अध्यक्ष को बता चुके, भोपाल में भी सभी लोगों को बता चुके, फिर भी कोई भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। दिनेश तिवारी निर्दलीय तौर पर पार्षद बनकर जीते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा का समर्थन किया था। अब दिनेश तिवारी भी भाजपा से नाराज हैं। दिनेश तिवारी ने कहा कि उनके अध्यक्ष उनकी सुनते ही नहीं है। विगत 25-20 साल से हम पन्ना नाके पे देखते आ रहे हैं, ये हमारे जो गुमटी वाले हैं, नगर पालिका के द्वारा गुमटी रखी गई, नगर पालिका ही किराया लेती है। बेचारे जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हम माने एक लोन देते हैं छोटे छोटे दुकानदारों को, आज उन दुकानदारों को बेघर करने में हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब या अध्यक्ष जी हों, कोई भी, इनको भी सोचना चाहिए कि इनका परिवार है, इनका भरण पोषण कैसे होगा। तो अध्यक्ष जी से आप लोगों ने बात नहीं की? अध्यक्ष जी से कई बार बता चुके इस विषय में। तो क्या सुनते नहीं है आप लोगों? नहीं, वो उनको सुनना माने हम जो मानते हैं बिना राजा की फौज के हिसाब से हमारी छतरपुर नगर पालिका चल रही भैया। तो आप ही लोगों ने तो वोट देकर तो क्या हम, सुनिए मेरी बात, आपको मैं बताऊं, कोई किसी के कोई पेट में नहीं घुसा है। जैसे सोना पहनो जान गए, सोनो आदमी गान लगा कूट के पता चलता है, इसी प्रकार हम लोगों को काम करने से पता चला कि अध्यक्ष जी हमारे कितने कमजोर हैं। तो क्या आप सभी को पछतावा हो रहा है इनके? पछतावा है हम लोगों को, तो हम लोग खोल के कहते हैं यहाँ पे हर जगह। हम तो निर्दलीय पार्षद हैं, भाजपा के यहाँ के 20 पार्षद लामबंद हैं। तो आप क्यों नहीं आप लोग करते हैं अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास समय पर होता है, ऐसा अविश्वास नहीं होता। जो प्रक्रिया होती, नियम होता, जब समय आएगा तो उसमें भी हम लोग अपना काम दिखाएंगे। यदि इन लोगों की गुमटियां हटेंगी तो फिर क्या आगे कदम रहेगा? देखो, हम लोग प्रयास भर अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम पार्षद, कि इन गरीबों के साथ अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश सरकार बोलती है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, इन लोगों का जितना हम लोगों में दम होगी साथ देंगे, हटने नहीं देंगे गुमटियों को। इतना ही नहीं, पार्षद पति सुरेंद्र साहू ने तो कमीशन खोरी के आरोप भी जड़ दिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। छतरपुर नगर पालिका में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है और इस नगर पालिका की अध्यक्ष और उनके पति अपनी मस्ती में डूबे हैं। हमारे यहाँ पे जो अध्यक्ष और सीएमओ लोग हैं, आप पहले बताइए, चुनाव सर पे रखा है,
और हमारी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भाजपा की सरकार में इतनी अच्छी अच्छी नीतियाँ आ रही, 10,000 रुपये हम लोग उनको लोन दे रहे हैं डिब्बे वालों को, गरीब लोगों को। और यहाँ के सीएमओ और अध्यक्ष जी लोग मिलके, कलेक्टर साहब लोग मिलके यहाँ के लोग, गरीब लोगों को हटा रहे हैं। शिवराज जी का साफ कहना है कि इन लोगों को हटाना नहीं है, लेकिन इन लोग यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा है। और भाजपा में यहाँ पे नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी के लिए हम लोग संबंधित जितना भी निर्माण कार्य है उसमें घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, कमीशन खोरी दम से चल रही है। अब जब आदमी कमीशन इतना ज़्यादा देगा तो कहाँ से होगा, कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। भाजपा की है तो भाजपा के अध्यक्ष है तो हम लोग चाहते हैं कि ना आए, लेकिन अब इतना सर्फ से पानी ऊपर जा रहा है कि यहाँ से अति भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी मिलके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। भाजपा का कार्यकर्ता अगर नहीं होता तो काय को हम लोग आगे आगे कर रहे हो। भ्रष्टाचार की शिकायत हम लोग इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार हो, लेकिन कुछ कर्मचारी और कुछ लोग मिलके भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पे। अध्यक्ष तो आपकी भाजपा की हैं, उनको तो अध्यक्ष जी इसको समझ नहीं रहे ना, उनको ही पता बताया है, 10 बार बताया है। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, दिन भर आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उनको कोई मतलब नहीं है। अब क्या आप लोग आगे करेंगे? आगे करेंगे, अगर डिब्बे हटते हैं तो आमरण अनशन करेंगे हम सभी लोग। अगर यहाँ से डिब्बे नहीं हटने देंगे और यहाँ के भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, चाहे हम यहाँ से भोपाल दिल्ली जहाँ तक भी जाना पड़े शिकायत करेंगे। शिवराज जी भाई साहब के पास जाएंगे, आदरणीय बीडी भाई साहब के पास जाएंगे। और अगर ऐसे चुनाव के समय पे मतलब ऐसे गरीब लोगों को सताया जाता है और भ्रष्टाचार होता है तो निश्चय हमारे ऊपर के नेताओं को सुनाएंगे, वो लोग हमारा साथ देंगे। उधर भाजपा की गुटबाजी इस मामले से निकलकर बाहर आई है, जबकि स्थानीय व्यापारी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने आवेदन ये दिया कि हम लोग विगत 30-35 सालों से वहाँ पे अपनी गुमटियों में बैठे हुए नगर पालिका द्वारा दी गई हैं और हम लोग भरण पोषण उन्हीं गुमटियों से करते हैं। हमारा पूरा परिवार उन्हीं से चलता है। कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाए, ये गुमटियाँ हटाई जाएँ। अब गरीबों को हटा के सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो गरीब का पेट कैसे पलेगा। हम लोग उसी पे कार्यरत हैं, उसी पे पूरा परिवार टिका है, कहाँ जाएंगे हम लोग। हम लोगों का आवेदन ये है कि हम लोगों की गुमटियाँ छोड़ के कहीं भी वहाँ सौंदर्यीकरण कर लें। और सभी पार्षद महोदय भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग हम लोगों के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि ये गुमटियाँ ना हटाई जाएँ, पूरी पन्ना नाके की रौनक चली जाएगी। नगर पालिका में यहाँ क्या कहा? नगर पालिका में हम लोग आवेदन देने आए हैं सीएमओ साहब को कि हमारी गुमटियाँ यहाँ रखी रहें तो आप कहीं भी और निर्माण कार्य करवाएं, जो भी सौंदर्यीकरण करवाना है वहाँ पे करवा लीजिए। हम लोग अपना पेट पालें और अपने बच्चों को पालें।